वेलकम टू एक्लवियंस। हम कर रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी और आज करेंगे सम्स बेस्ड ऑन कार्ड्स। स्टार्ट करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, सो ये हमारा टोटल आउटकम 52 होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग। हमने अपने पूरे चार्ट में देखा है कि टोटल किंग 4 होते हैं, जिसमें 2 लाल होंगे एंड 2 ब्लैक होगा। तो हमारा जो पहला आंसर होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक किंग equals to 2 by 52. सो आंसर इज 1 by 26। ठीक है, तो अगर चार्ट याद है तो ये सारे सम्स विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया हमें? हाँ, अच्छा, इधर अ ब्लैक कार्ड, ओके, सी, इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। ब्लैक कार्ड और अ किंग, टोटल ब्लैक कार्ड कितने थे? तो एक 13 कार्ड थे क्लब के। ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग 13 कार्ड क्लब के। ठीक है, नीचे राइटिंग क्लब। ठीक है, और 13 कार्ड थे स्पेड के। ठीक है, तो 26 ब्लैक थे। ठीक है, और क्या बोला गया? या फिर किंग, किंग टोटल किंग कितने थे? 4। 4 में से 2 ब्लैक किंग थे जो कि इस 26 में इंक्लूडेड है। बचा और कितने किंग? 2 रेड किंग। तो हम उसे भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, रेड किंग। सो टोटल 28 हमारा होगा, 28 हमारा होगा फेवरेबल केसेस। सो माय आंसर विल बी, जस्ट सेकेंड, इसे थोड़ा स्क्रॉल कर ले। सो आवर आंसर विल बी 28 by 52। तो 4 7 जा 4 13 जा 7 by 13 इज आवर आंसर। प्रोबेबिलिटी ये किस चीज़ का है? इधर अ ब्लैक कार्ड, या तो एक ब्लैक कार्ड मिले हमें या फिर एक राजा मिले हमें। याद रखना, डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। 2 राजा ब्लैक में ऑलरेडी था, जो 2 राजा बचा हुआ था वो रेड का था, तो हमें उसे भी ऐड करना पड़ा। ठीक है, अब ब्लैक, क्वेश्चन नंबर 3 इज ब्लैक एंड अ किंग, यानी ब्लैक भी होना चाहिए और राजा भी होना चाहिए। तो ब्लैक राजा कितने होते हैं? 2। सो सिंपल, हमारा आंसर नंबर 3 मैं यहाँ लिख दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी मैं इसको अगर मर्ज करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ब्लैक किंग। याद रहे, और नहीं है, ये बीच में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, एंड। ब्लैक एंड अ किंग यानी काला भी होना चाहिए और राजा भी होना चाहिए। तो ब्लैक एंड अ किंग यानी 2 ही है ऐसा सिर्फ। तो 2 by 52, सो 1 by 26। क्वेश्चन नंबर 4 इज नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग। टोटल हार्ट कितने होंगे? तो हार्ट का पूरा एक सेट था 13 कार्ड, तो यानी 13 कार्ड हमें नहीं चाहिए। नीदर बोला है तो 13 कार्ड नहीं चाहिए। और क्या है जो नहीं चाहिए? नॉर अ किंग। उस 13 हार्ट में एक हार्ट का राजा था, तो उसे उसी में छोड़ देते हैं। बचा कितना किंग? 3 किंग और बचे, तो उसे भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यानी ये 16 नहीं चाहिए। तो फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल यानी हमारे पास होंगे 36। 52 से अगर मैं 16 को माइनस करूँ तो 36। सो हमारा आंसर होगा प्रोबेबिलिटी नीदर हार्ट नॉर किंग। सिर्फ उस चार्ट के बेसिस पे ये सारा सम हम लोग इतने फास्ट कर रहे हैं। सो आंसर इज 36 by 52। सो 4 9 जा 4 13 जा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। सी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 5 इज स्पेड होगा या फिर एक एस होगा। तो यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्पेड टोटल क्या है? एक पूरा सेट है स्पेड ब्लैक, वो कितना है? वो 13 है। उस 13 में एक एस है, बचे और कितने एस? टोटल 4 एस थे। चार्ट में अगर आप देखोगे टोटल 4 एस थे, उसमें एक एस स्पेड का था जो 13 में ऑलरेडी काउंट हम लोगों ने कर लिया। मैं कैलकुलेशन यहाँ बस दिखा दूँ। 13 में एक एस है, तो और एस बचा कितना? 3। तो 13 + 3 16। सो आवर आंसर विल बी 16। So our answer will be probability of getting spade और ace। तो ये हो जाएगा 16 by 52। सो 4 4 जा 4 13 जा 4 by 13 इज आवर आंसर। यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13। 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13। 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer. यहाँ पे लिख दूँ 4 by 13 is our answer
नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। स्पेड और एन एस हो गया। नीदर एन एस नॉर अ किंग, ये बहुत ही सिंपल है। टोटल एस कितने हैं? 4, उसे हटा देते हैं। नॉर अ किंग, किंग कितने हैं? वो भी है 4, तो 4 4 8। ये 8 कार्ड अगर हम लोग हटा देते हैं तो जो बच गया वही हमें चाहिए। तो 52 में से अगर हम लोग 8 कार्ड को निकाल देते हैं तो बचता कितना है? 44। सो 44/52 इज आवर आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे। और 10, तो पहले इसे लिख देते हैं, नीदर एन एस नॉर अ किंग। ओके, सो नीदर एन एस नॉर अ किंग। क्वेश्चन नंबर 6, probability of getting neither an ace nor king। तो ये टोटल कितने होते हैं? 4 4 8। 52 में से 8 को अगर मैं हटा दूं तो जो बच गए सारे फेवरेबल केसेस हैं। तो बचे कितने? 8 में अगर हटा दूं तो 44/52, तो 4 11 4 13, सिंपल। ठीक है, नीदर एन एस नॉर अ किंग, यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, देखोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 10। तो टोटल 10 यानी 10 नंबर्ड मार्क्ड कार्ड कितने होंगे? ठीक है, तो एक 10 होगा हार्ट का, एक 10 होगा स्पेड का, एक 10 होगा क्लब का, और एक 10 होगा हमारा हार्ट डायमंड का। तो 4 ऐसे कार्ड है जो 10 के होंगे। तो सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10 नंबर्ड कार्ड इज 4/52, जो कि 1/13 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 तीन क्वेश्चन है, देखते हैं। 7 हो गया। क्वेश्चन, अदर देन एस, अदर देन एन एस। ठीक है, एस नहीं चाहिए। एस टोटल कितने हैं? 4, बस उसको हटा दो, जो बच गया वो सारा फेवरेबल केस है। तो 52 में से अगर मैं 4 हटा दूं तो 48 बचता है, यानी इसका आंसर तो ओरली हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं, नो नीड टू गो डाउन फर्दर। 48/52 यहीं पे। तो 4 से ये गया 12, 4 से ये गया 13। ठीक है, नीचे नहीं जाते, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इट्स इजी। नंबर 9 देखते हैं, द 7 ऑफ क्लब। ठीक है, क्लब क्या है? 13 कार्ड्स का एक सेट है, उसमें 7 कितनी बार होगा? एक बार होगा। सो 1/52 इज द आंसर। 1/52 इज द आंसर। लास्ट वाला क्या है? एस ऑफ स्पेड्स। ठीक है, आएंगे इस पे। द 7 ऑफ क्लब्स, क्वेश्चन इज द 7 ऑफ क्लब। ओके, 7 हो गया। 8 नहीं, 8 हम लोग ऊपर कर चुके हैं। 9 7 ऑफ क्लब्स एक ही होगा, तो 1/52 इज माई आंसर। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ऑफ क्लब्स। ठीक है, अच्छा। 10 क्या था? एस ऑफ एन स्पेड, स्पेड का एस। स्पेड क्या था? 13 कार्ड, उसमें एस क्या था? एक ही एस होगा उसमें, तो हमारा आंसर अगेन होगा 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड। I'll just go up to check the question. एस ऑफ एन स्पेड था ना? यस, एस ऑफ स्पेड। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो देखा कि हम लोग अगर सिर्फ चार्ट याद कर ले, जो चार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, अगर वो हमारे दिमाग में छपा हुआ है तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। मीन्स पेन पेपर का भी ज़रूरत नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। 5 कार्ड्स, ये और इजी हो गया। 52 नहीं, सिर्फ 5 कार्ड्स है हमारे पास। एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, और एक एस है। ठीक है, सॉल्यूशन, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया पूरा। प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज अ क्वीन, तो ये क्वीन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, एक है फेवरेबल केस और हमारे पास टोटल आउटकम जो है वो 5 है, तो 1/5 इज माई आंसर। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अ किंग इज ड्रॉन फर्स्ट एंड पुट असाइड। एक किंग मैंने निकाला और उसको मैंने फेंक दिया, बचे कितने? 4 कार्ड। उस 4 कार्ड में क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड इज, अगेन इसके दो पार्ट है, एस और अ किंग। ठीक है, तो एस आने के क्या चांस है? अगर मैं ये किंग को निकाल के पहले ही फेंक दूं बाहर, ठीक है, किंग को मैंने थ्रोन, इसको मैंने फेंक दिया, तो मेरे पास अब सैंपल स्पेस क्या बचा? 10 जे क्यू एंड ए। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है?
कि एस आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज सिंपल 1/4। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ऑलरेडी किंग को तो मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, यानी ये 4 कार्ड में तो कोई किंग है ही नहीं, तो 0/4 माई आंसर विल बी 0। क्लियर है। सो इन दोनों सम से हम ये देख सकते हैं कि अगर सिर्फ हमें कार्ड्स का वो चार्ट याद रहे तो हम लोग इजीली सारे सम्स विद इन सेकेंड्स कर लेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर सम्स बेस्ड ऑन कार्ड्स।